Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने पीएच टाइट्रेशन कर्व को स्टार्ट किया था और मैंने आपको डिटेल में पीएच टाइट्रेशन कर्व हमने स्टडी किया था और उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हमने स्टडी किया था। आज रिमेनिंग जो तीन इसके केसेस थे उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा और तीनों को मैं आज साथ ही कवर करने के लिए पहले से ही जो पॉइंट्स है उनको मैंने राइट अप करके रखा है ताकि हमारा लेक्चर ज्यादा लेंथी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का लेक्चर है सेकंड केस है बेटा। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक क्या है अल्कली, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक अल्कली पीएच टाइट्रेशन कर्व। अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले मेंशन करके रखा हुआ है तमाम के तमाम जो केसेस रिमेनिंग रहता था। इसमें जो पॉइंट्स हम यहाँ पे ग्राफ के अंदर एक्सप्लेन करेंगे उनको मैं साथ साथ आपको यहाँ पे मेंशन भी करूंगा और आपने इसी तरह से पेपर में इसको प्रेजेंट भी करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक अल्कली पीएच टाइट्रेशन कर्व। अच्छा, जितने भी मैं यहाँ पे टाइट्रेशन कर्व यहाँ पे बनाऊंगा उन सब के लिए जो हमारा टाइट्रेंट होगा ना, टाइट्रेंट मींस वो सॉल्यूशन जो हम ब्यूरेट के अंदर रखते हैं, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन हमें नाउन होती है, तो वो हम कहाँ पे रखते हैं, उसमें ब्यूरेट के अंदर रखते हैं, उसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं। और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम वो सॉल्यूशन रखते हैं जिसकी हमें कंसंट्रेशन मालूम ना हो, अननोन हो, उसको हम कॉनिकल फ्लास्क के अंदर रखते हैं। ठीक है, और उसको हम एनालाइट कहते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल में बताया था। यहाँ पे जितने भी केसेस हम स्टडी करेंगे बेटा इन सब में टाइट्रेंट हमारा क्या होगा, बेस होगा, और जो एनालाइट होगा वो एसिड होगा। इसका रिवर्स जब आप करेंगे तो ग्राफ का जो ग्राफ बनेगा वो रिवर्स ग्राफ बनेगी। ठीक है, अगर आप टाइट्रेंट और एनालाइट को चेंज करते हैं तो मैं यहाँ पे टाइट्रेंट बेस को ले रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला पॉइंट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, एड a weak base। ठीक है, अगर मैं यहां पर वीक बेस फॉर एग्जांपल अमोनिया को लेते हैं NH3, ठीक है, वीक बेस फ्रॉम द ब्यूरेट into a conical flask containing strong acid, that is क्या है बेटा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पे ना बेटा एक चीज आप याद रखिएगा, हम एज्यूम करेंगे कि जो अमोनिया है ना बेटा वो हमारा, देखिए यहाँ पे NH3 है, ठीक है, और इसकी जो पीएच रेंज है ना बेटा वो हम जाहिर बात है वीक है, तो ये 11 से 12 के दरमियान तकरीबन हम इसको रखेंगे। ठीक है, ज्यादा इसको हम वो हाई उस पर लेके नहीं जाएंगे, थोड़ा सा वीक हम कर देते हैं, 11 से 12 तक इसका पीएच होगा। और HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका पीएच हम राउंड अबाउट 1 से 2 तक रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पहले पॉइंट मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हमने ब्यूरेट से हमने क्या करना है बेटा, बेस को कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने ऐड करना है ड्रॉप वाइज। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑन पीएच कर्व के अंदर आएगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे अगर कर्व को भी साथ साथ मेंशन करें तो यहाँ पे कर्व में बेटा जो एक्स एक्सिस है हमारा, ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर हम पीएच को रखेंगे बेटा। ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट इन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको हम रखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम पीएच को लिखे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हम सपोज करते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10, 12 और यहाँ पे करते हैं 14। ठीक है, और अब हम जरा यहाँ पे देखते हैं कि इनिशियल पीएच और फाइनल पीएच क्या होगा। देखिए, हमने अभी कहा कि अमोनिया हमारा वीक क्या है, बेस है, तो इसको तकरीबन हम यहां से इसकी रीजन बनाते हैं। ये वो रीजन होगा बेटा, मैक्सिमम रीजन, जहां पे हमारा
बेसिक रीजन होगा, या जिसको हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन रीजन। और यहां से तकरीबन हम सपोज करते हैं कि बेटा यहां से हमारा एसिडिक रीजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे टाइट्रेशन कर्व बनेगा। तो इनिशियली हमारा जो पीएच है ना बेटा, ये देखिए जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, एरियस, कि दिस इज द इनिशियल पीएच, ये वाला इनिशियल पीएच है बेटा, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है दिस इज द इनिशियल पीएच, इनिशियल पीएच है, और ये वाला क्या है बेटा, फाइनल पीएच है। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फाइनल पीएच। ठीक हो गया। अच्छा जी, डिफरेंट स्टेजेस ऑन पीएच कर्व में क्या आएगा बेटा, टाइट्रेशन कर्व के अंदर क्या क्या आएगा, पहला इनिशियल पीएच क्या होगा बेटा, ओनली HCl सॉल्यूशन इज प्रेजेंट। जाहिर बात है बेटा, जब हमारा कोनिकल क्लास के अंदर HCl होगा तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, HCl होंगे, तो हमारा सोल्यूशन एसिडिक होगा। ठीक है, पीएच इज एसिडिक, तकरीबन 1 से लेकर 2 के दरमियान तकरीबन हमारा पीएच होगा। अब ये जो इनिशियल पीएच में हमने यहाँ पे कोई भी हमने बेस ऐड नहीं किया, नो एडिशन ऑफ बेस, एडिशन ऑफ बेस। अब इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले क्या होगा, ठीक है, NH3, जब जाहिर बात है बेटा हम तो क्या करते हैं, ब्यूरिट से ड्रॉप वाइज क्या करेंगे, NH3 को या अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म में लेंगे अमोनिया को, तो ड्रॉप वाइज गिराएंगे, तो ये क्या करेगा, NH3 रिएक्ट विद HCl फॉर्मिंग अमोनियम आयन। यहाँ पे क्या होगा बेटा, बेसिकली ये हो रहा है कि जो NH3 है वो क्या कर रहा है बेटा, हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट कर रही है और क्या बना रहा है, अमोनियम आयन बना रहा है, NH4 पॉजिटिव बना रहा है। इसकी वजह से पीएच क्या हो जाएगा बेटा, पीएच जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, पीएच यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना बेटा एक चीज आपने याद रखनी है कि जो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा हमारा, तमाम के तमाम हाइड्रोजन आयंस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अमोनियम आयन। देखिए इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले क्या हो रहा था कि जो भी हाइड्रोजन आयंस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद था उसका जो है आने वाला अमोनिया के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर रहे थे। ठीक है, जो जो कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा ना बेटा अमोनिया का, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। एज ए रिजल्ट एक वक्त आएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस आपस में बराबर हो जाएगा, उसी को हमने क्या कहा, इक्विवेलेंस पॉइंट कहा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट 7 पे नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे तकरीबन हमारा जो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा वो 5.5 या 6 के राउंड अबाउट आएगा, अभी 7 पे नहीं आएगा। स्टिल जो है ये, अब यहां से थोड़ा सा उसको हम जरा क्लियरली बनाते हैं। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां से डायरेक्ट जो है वो 6 तक जाएगा, यहां पे हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, हियर वुड बी द इक्विवेलेंस पॉइंट। अब ये इक्विवेलेंस पॉइंट 7 पे नहीं है, ये किस पे है, तकरीबन 5.5 या 6 पे। ठीक है, जबकि हमारा जो यू कैन से जिसको हम कहते हैं ना कि न्यूट्रल जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा बेटा, वो 7, ये वाला पॉइंट 7 हमारा न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो 7 पे क्यों नहीं आ रहा, यही पॉइंट मैं आपको यहाँ पे पहले मेंशन किया हुआ है। सॉल्यूशन कंटेन अमोनियम आयन, अब जाहिर बात है अमोनियम आयन बन रहा है तो सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम आयन मौजूद है। जो अमोनियम आयन सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है वो खुद एक अच्छा क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। तो जो पीएच हमारा रीजन रहेगा वो स्टिल क्या रहेगा, स्टिल क्या रहेगा बेटा, हमारा एसिडिक रीजन में रहेगा। तो ये वाली जो रीजन है इसको हमने क्या कहा बेटा, एसिडिक रीजन, ये एसिडिक रीजन में रहेगा। अब आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, एक्सेस अमोनिया ऐड हो जाएंगे, तो जो पीएच है वो शार्पली क्या हो जाएगा बेटा, पीएच जो है वो शार्पली इंक्रीज हो जाएगा और ये अप्रोच हो जाएगा किसको, बेसिक रीजन को। ठीक है, ये बेसिक रीजन को अप्रोच करेगा और दिस इज नोन एज द बेसिक रीजन या अल्कलाइन रीजन। ये बेसिक रीजन कहे या इसको आप अल्कलाइन रीजन कहे, एक ही बात है, इसको अप्रोच करेगा। यहाँ पे जो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है ना बेटा, वो ये वाला इक्विवेलेंस पॉइंट है। सपोज करते हैं कि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम यहाँ पे यूज हो गया और दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विवेलेंस पॉइंट, इसको हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक हो गया बेटा, तो ये था हमारा पीएच टाइट्रेशन कर्व
फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब इसका जो है अगला जो है उसका उलट जो होगा ना बेटा, वो क्या होगा, अगर हम टाइट्रिन एसिड को ले ले, ठीक है, और जो हमारा एनालाइट होगा अगर हम उसको बेस ले ले, तो अब जो हमारा पीएच शुरू होगा वो यहां से शुरू हो जाएगा, यहां से आएगा और यहां तक चला जाएगा, ठीक है। इस केस में भी इक्विवेलेंस पॉइंट यहीं पे ही आएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि जो अमोनियम आयंस यहाँ पे होंगे वो बेसिकली क्या होगा बेटा, हमारा कॉन्जुगेट एसिड होंगे। एज ए रिजल्ट जो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा वो स्टिल कहां पे आएगा बेटा, 5.5 से 6 के दरमियान आएगा, और इसका उलट जो है ग्राफ बनेगा। इसके बाद अगला है बेटा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली पीएच टाइट्रेशन कर्व। इसमें भी हम सेम पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, चीजों को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एड क्या करेंगे बेटा, एड वीक, या ऐसा करें एड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगेन टाइट्रिन एसिड को बेस को ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, चले हम यहाँ पे NaOH लेते हैं बेस को, ठीक है बेटा, फ्रॉम द ब्यूरेट into a conical flask containing weak acid, एज्यूम करते हैं कि वीक एसिड हमारा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। अब इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, जो पीएच होगा एसिड के लिए, पीएच हम यहाँ पे वीक रखा हुआ है, तो यहाँ पे एसिड के लिए होगा बेटा 4 से लेकर 5 तक पीएच होगा, ठीक है इसका। और जो हमारा बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, तो बेस के लिए जो पीएच हम रखेंगे वो क्या रखेंगे बेटा, वो हम रखेंगे 13 से 14 तक। ये स्ट्रॉन्ग क्या है बेटा, बेस है, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेजेस जो हमें ऑब्जर्व होगा एट द, कहां पे बेटा, टाइट्रेशन कर्व के अंदर, पीएच टाइट्रेशन कर्व के अंदर, उसमें क्या होगा, शुरू में क्या होंगे बेटा, सिर्फ ओनली वीक एसिड इज प्रेजेंट, शुरू में क्या होगा, सिर्फ वीक एसिड प्रेजेंट होगा। जाहिर बात है हमारे कोनिकल फ्लास्क के अंदर क्या है, एसिड है, और इसकी पीएच राउंड अबाउट कितना होगा, 4 to 5 होंगे, ठीक है, 4 to 5 होंगे। तो हम यहाँ पे जरा दोबारा से यहाँ पे बनाते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, ठीक है, इन सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, पीएच। अब मैं अगेन यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ पीएच 0, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ये हमारा पीएच आ गया, ठीक है। अब इनिशियल पीएच यहाँ पे क्या होगा बेटा, 4 to 5, ठीक है, तकरीबन हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 to 5, यहाँ से हमारा बेसिकली ये शुरू हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। और इस केस में जो हमारा यू कैन से बेस का जो रीजन होगा कहां से स्टार्ट होगा, वो तकरीबन यहां से स्टार्ट हो जाएगा, हियर इज द बेस, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जरा यहाँ पे देखते हैं फर्दर पॉइंट। बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, OH रिएक्ट विद H पॉजिटिव टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन। जाहिर बात है बेटा, देखिए इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले क्या हो जाएगा कि जो हमारा स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे जो बेस ऐड हुआ है वो हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज कर रहा है और वाटर बना रहा है। पीएच इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा ग्रेजुअली, पीएच क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, जाहिर बात है बेटा, देखिए जब हाइड्रोजन आयन यूटिलाइज हो जाएंगे, ठीक है, और आने वाला जो OH आयन है उसके नंबर ऑफ मोल्स और हाइड्रोजन आयन के नंबर ऑफ मोल्स आपस में जब बराबर हो जाएगा तो इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। यहाँ पे जो इक्विवेलेंस पॉइंट है ना बेटा, वो बेसिक रीजन में आएगा। वो कहां पे आएगा, बेसिक रीजन। तकरीबन हमारे पास यहाँ पे 7 to 8 हम जिसको कह सकते हैं, ये तकरीबन वहां पे आएगा। अगर हम pH 7 जो हमारा न्यूट्रल है उसका अगर हम बनाते हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा इससे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये ऐसा होगा बेटा, देखिए जरा इस तरह से यहाँ पे आएगा, और इसके बाद इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया 8 पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगी, और इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद फिर शार्पली पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और कहां पे चला जाएगा, बेसिक रीजन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है वो ये बन गया बेटा, दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट, इसको हम इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और दिस इज द एसिडिक रीजन,
ये एसिडिक रीजन होगा और ये वाला बेसिक रीजन होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम यूज को अगर हम देखें तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा वॉल्यूम यूज आ जाएगा और इसको भी हम सपोज करते हैं कि 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यही पॉइंट में लिखा हुआ है बेटा, एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, ऑल हाइड्रोजन आयंस आर ऑफ वीक एसिड आर कन्वर्ट इनटू वाटर, pH इज इन द बेसिक रीजन बिकॉज जो एसिटेट आयन होगा वो क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा, ठीक है। pH इज ग्रेटर देन 7, इसमें तकरीबन हमारे पास 9 से कहां तक जाएंगे बेटा, 10 तक होगा। यहाँ पे जो pH होगा 7 से अबव चला जाएगा, 9 से 10 की तरफ जाएंगे। तो मैंने ऊपर बना दिया, ठीक है, 8 के बाद थोड़ा सा ऊपर बना दिया, हम इसको राउंड ऑफ यहाँ पे बना लिया, 7 से ग्रेटर होगा। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेस OH आने की वजह से क्या हो जाएंगे, pH शार्पली इंक्रीज हो जाएगा और ये अप्रोच करेगा किसको बेटा, बेसिक रीजन को अप्रोच करेगा। और इसमें अब लास्ट जो केस है बेटा वो है वीक एसिड एंड वीक अल्कली pH टाइट्रेशन कर्व। इसमें ना बेटा इतना ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली भी उसको हम जरा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट लिखे, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यहाँ पे लिखे, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में, और यहाँ पे हम अगर pH लिखे, ठीक है, और pH यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हम सपोज करते हैं 2 है, 4, 6, 8, 10, 12 और 40, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ना बेटा जाहिर बात है दोनों वीक है, तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि बेटा दिस इज फॉर एग्जांपल योर pH इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि जो हमारा pH स्टार्ट हो जाएगा ना बेटा, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, वो वीक है, तो हम सपोज करते हैं कि इसमें जो हमारे पास कर्व आती है, ठीक है, वो कैसे आएगा बेटा, वो तकरीबन जो है 6 से या 5.5 से लेकर 6 के दरमियान से शुरू हो जाता है और यहाँ पे 9 से 10 के दरमियान हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिक रीजन आ जाएगा। पहले मैं इस पॉइंट को जरा यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं ग्राफ बना देता हूँ। Weak base is added from burette into a conical flask containing weak acid. ये हमने कह दिया। In these pH titration curves, there is no vertical region. इसमें इस तरह की vertical region नहीं आता, बल्कि क्या आ जाएगा बेटा, there is a point of inflection. यहाँ पे point of inflection आता है। अच्छा, point of inflection कुछ और नहीं है बेटा, ये equivalence point को ही कहते हैं, ठीक है, at the equivalence point. This curve does not provide much other information, और इतना ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलती। तो हम इसके लिए फिर कैसे ग्राफ बनाएंगे बेटा, इसके लिए फिर हम ग्राफ बनाएंगे तकरीबन इस तरह से, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट, जिसको हमने यहाँ पे क्या कहा हुआ बेटा, दिस इज नोन एज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या इसी को इक्विवेलेंस पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की हमें क्या मिलती है, कर्व मिलती है। तो ये था बेटा हमारा pH टाइट्रेशन कर्व। अब आपने इसके उलट भी बनाना है, ठीक है, मतलब आपने अब क्या करना है, जो हमारा टाइट्रेंट होगा उसको अब आपने एसिड लेना है, और एसिड लेने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसको ऐड करेंगे किसके अंदर, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा, बेस होगा। तो इन तमाम ग्राफ का उलट बनेगा। अब इसमें यहां से आ गया ना, इस तरह से आ जाएगा यू नीचे, ठीक है, इसमें कहां से आ जाएगा बेटा, इसमें यहां से नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, और इस वाले में ऊपर से यहां से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जहां जहां हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट होगा वो इक्विवेलेंस पॉइंट एज इट इज रहेगा, ठीक है, जस्ट हमारा इनिशियल और फाइनल pH जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको करना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। जी, आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर के लिए उसको बहुत डिटेल में समझाया था। तो आज मैंने बाकी रिमेनिंग को जल्दी जल्दी इसी के अंदर मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। एक आखिरी हमारा कॉन्सेप्ट असेसमेंट रहता है, उसको हम करेंगे, इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।